इक्विलिब्रियम की स्टेट में ये रॉड हॉरिजॉन्टल है, इसके लेफ्ट एंड को हमने हिंज किया और मिड पॉइंट पर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। राइट एंड पर एक छोटी सी मासलेस स्प्रिंग से हमने ये ब्लॉक एक लटका दिया कैपिटल एम मास का, दोनों का मास बराबर है। तो आपको क्या बताना है, हम इसको छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे करके रिलीज करेंगे, ये ऑसिलेट करेगा। आपको बताना है इसका हम मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या रख सकते हैं, जिसके लिए ये स्ट्रिंग स्लैक नहीं पड़ेगी, ढीली नहीं पड़ेगी। पहले हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करके आपको दिखाते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद फिर आगे कुछ कर सकते हैं। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द टाइम पीरियड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होगी। अब उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, पहले तो mg और mg जो लग रहे हैं, ये mg लग रहा है, ये mg लग रहा है। इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा और इसका जो टॉर्क होगा ये बैलेंस करेगा mg के टॉर्क को और mg के टॉर्क को। उसके बाद क्या करते हैं, अगर हमने इसको छोटे से एंगल थीटा से घुमा दिया तो ये पॉइंट नीचे जाएगा कितना, l/2 इंटू थीटा, और ये नीचे जाएगा कितना, l थीटा। अब देखो ये जितना नीचे गया उतना इसमें कंप्रेशन बढ़ गया, पहले से x0 था, कंप्रेशन और बढ़ गया। अब स्प्रिंग इस पर कितना फोर्स लगाएगा, x0 पहले से था, l/2 इंटू थीटा से कंप्रेशन बढ़ गया। नाउ दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग। बाकी mg जैसे लग रहा था बिल्कुल अभी भी वैसे ही लगेगा, और रॉड का अपना जो वेट लग रहा था वो भी लगेगा। इन दोनों वेट के जो टॉर्क थे जो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं क्लॉकवाइज, ये टॉर्क बिल्कुल वैसे ही लगते रहेंगे, लेकिन स्प्रिंग का जो फोर्स है वो बढ़ गया तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ चुका है। स्प्रिंग का टॉर्क अब बढ़ चुका, अब ये नहीं है। तो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द एंटायर सिस्टम, दिस इज x0 पहले था, अब ये हो गया, अच्छा ये तो फोर्स हो गया l/2 पर लग रहा है, ये स्प्रिंग का फोर्स का टॉर्क हो गया, माइनस mg का टॉर्क माइनस mg का टॉर्क। ठीक है, अब आप देख सकते हैं kx0 l/2, kx0 l/2 इन दोनों के बराबर है, तो इन दोनों को कैंसिल कर देगा, ये हमें मिल गया टोटल टॉर्क। टोटल टॉर्क को अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर दें तो हमें अल्फा मिल जाएगा, और माइनस लिख देंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो 4 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा, देखो ये ब्लॉक है, दिस इज जस्ट लाइक ए पार्टिकल, इसका तो ये हो जाएगा, बाकी रॉड का ये हो जाएगा, मिला करके कितना हो गया 4/3 ml² हो गया। अब वो आप यहाँ पर लिख दो, दिस इज 4/3 ml²। अच्छा, टॉर्क से हमने डिवाइड कर दिया, हमें अल्फा मिल गया, और ये अल्फा आ रहा है 3/16 के l² कैंसिल बाई m इंटू थीटा, ये मिल गया। इससे हमें ओमेगा मिल गया, इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो इस पूरे सिस्टम के एंगुलर ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये हो गई। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी केवल तब होगी जब SHM होती रहे, और SHM होते रहने की एक कंडीशन है। यहाँ पर जो कुछ भी हम किए इसमें एक कंडीशन लगेगी। कंडीशन क्या है कि ये रस्सी स्लैक नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्लैक पड़ गई तो फिर रस्सी का काम खत्म, और फिर ये उससे इंडिपेंडेंट होकर के मूव करेगा जब तक रस्सी स्लैक है तब तक। फिर तो ये सारे सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा, रॉड अलग हो गई, फिर तो ये सब जो आप टोटल आई वगैरह सब कर रहे थे ये सब तो बेकार हो गया है ना। तो ये रस्सी स्लैक नहीं पड़ना चाहिए। अब फिर इसीलिए क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि हम इसका मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना रख सकते हैं जिसके लिए रस्सी स्लैक नहीं पड़ेगी। देखो होगा क्या, जैसे अगर आप किसी रस्सी में बांध के, एक ब्लॉक है, रस्सी में बांधो और तेजी से रस्सी को ऊपर खींचो, कितने भी तेजी से ऊपर खींचो, कितने भी एक्सेलरेशन से ऊपर खींचो, रस्सी स्लैक नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने उसी पॉइंट को पकड़ा, एक रस्सी में ब्लॉक बांध दिया और उस पॉइंट अपर एंड को पकड़ के आप नीचे ला रहे हो, तो जितने ज्यादा एक्सेलरेशन से आप नीचे लाओगे रस्सी के स्लैक पड़ने का चांस, ढीला पड़ने का चांस उतना ज्यादा होता चला जाएगा। और इनफैक्ट अगर आप उस पॉइंट को पकड़ के नीचे उसमें एक्सेलरेशन जनरेट करने की कोशिश करोगे जो कि g से ज्यादा है, ऐसा एक्सेलरेशन g या उससे ज्यादा होगा तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी। लिमिटिंग केस है g के बराबर, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि रस्सी ढीली ना पड़े। तो देखो क्या होगा, ये पूरा सिस्टम मान लो θ0 एंगुलर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है, और हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ये मानते हुए करना है θ0 कम ही रहेगा, स्लैक पड़ने की नौबत आ जाएगी फॉर स्मॉल θ0, तो θ0 कम ही रहेगा। ओके, अब क्या होगा, जब ये अपने अपर एंड पर है, मैक्सिमम इधर θ0 से घुमा हुआ है, उस टाइम पर इस पॉइंट का नीचे की ओर एक्सेलरेशन मैक्सिमम बनेगा। और
वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जैसे अगर ये एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट है तो ये इस पॉइंट का लीनियर एम्पलीट्यूड, ये पॉइंट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लीनियर एसएचएम करेगा, और इसका जो लीनियर एम्पलीट्यूड होगा वो हम कितना लिख सकते हैं, थीटा नॉट इंटू एल लिख सकते हैं। ये इसका लीनियर एम्पलीट्यूड हो गया। तो जब भी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है तब इसमें नीचे की ओर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और वो एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम है अगर वो भी रस्सी को ढीला नहीं बना सका तब तो फिर रस्सी कहीं भी ढीली नहीं बनेगी। अब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होता है, इतना होता है। हम चाहते हैं रस्सी ढीली ना पड़े तो फिर हमें इसको लेस देन जी बना करके रखना पड़ेगा। अब ओमेगा की वो वैल्यू आप यहां पर इस्तेमाल कर लो, ठीक है। और ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा ए थीटा नॉट इंटू एल। देखो इससे हमें थीटा नॉट मिल गया, थीटा नॉट पर कंडीशन मिल रही है दिस शुड बी लेस देन 16 mg/3kL। तो ये लास्ट वैल्यू है। इससे ज्यादा अगर एंगुलर एम्पलीट्यूड कराने की आप कोशिश करोगे तो रस्सी स्लैग पड़ जाएगी और इस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, एसएचएम नहीं कर पाएगा।